जल बिंदु भी बन जाए सागर, यदि सागर में आन मिले। जल बिंदु भी बन जाए सागर, यदि सागर में आन मिले। ये एक उदाहरण दिया जा रहा है। मानव परिवार को समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार जल का मात्र एक बूंद भी अगर सागर में गिरता है, मिल जाता है, तो बूंद भी सागर ही हो जाता है। जल बिंदु भी बन जाए सागर, यदि सागर में अन्न। तो जो जल का एक बिंदु है, ये सागर बन सकता है। बिंदु सागर बन सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, आमतौर पर सोचें, तो ये परिकल्पना से बाहर लगता है कि एक बिंदु, छोटा सा जल का एक बूंद, जल का एक बूंद सागर कैसे बन जाए। जल का बूंद ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे समझाया जा रहा है, ये जल का एक बूंद भी सागर कहा जा सकता है, सागर बन सकता है, यदि सागर में अन्न मिले। अर्थात जो जल बिंदु है, जो जल का बूंद है, अगर वो सागर के साथ जाकर के मिल जाता है, तो जल बूंद मात्र भी सागर कहलाने लगता है। तो इस उदाहरण से हमें क्या सीख मिलती है? हमें क्या समझाया जा रहा है? इस उदाहरण को कई क्षेत्रों में, कई स्थानों में संत महात्माओं ने, कवियों ने इस्तेमाल किया है। बारिश की बूंदें होती हैं, अगर बूंद आपके गिलास में गिरती है तो गिलास हो जाती है, तालाब में गिरती है तो तालाब हो जाती है। बूंद धरती पे गिरती है, धरती में चली जाती है, धरती ही हो जाती है। बूंद सागर में गिरती है, सागर ही हो जाती है। तो विचार करें, इनसे, इस उदाहरण से, इस प्राकृतिक घटनाओं से हम मानव के जीवन में क्या सबक मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है, क्या मोरल स्टोरी या शिक्षाएं हम सीख रहे हैं, या ये बाणी हमको क्या समझाने का प्रयत्न कर रही है। आप
अपने जीवन में विभिन्न विभिन्न आयामों में, परिस्थितियों में, सिचुएशन में आप देखते हैं कि आपका रूप बदलता है। यदि आप छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो बच्चे कहलाते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, तो विद्यार्थी बन जाते हैं। आप बिज़नेस, व्यवसाय, कंपनी, कारखाने में जाते हैं, कर्मचारी बन जाते हैं। आप घर में होते हैं, कभी बेटे होते हैं, भाई भी बन जाते हैं, पति भी बन जाते हैं, पिता भी बन जाते हैं, दादा, नाना, मौसा, मौसी। तो आप विचार करें कि इन सारे परिस्थिति में आप का क्या रोल होता है? आप वाकई में पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में, भाभी के रूप में, चाची के रूप में, बहन के रूप में, समाज के नाना प्रकार के रूप में ढलते हुए पाए जाते हैं। अब इस उदाहरण में और हमारे जीवन के विभिन्न आयाम की परिस्थितियों में अंतर कितना है? यदि जल का बूंद पानी में मिलता है, तो सागर कहा जाने लगता है। क्यों? साग बूंद का कर्तव्य क्या है? बूंद सागर के साथ एक मिक हो जाता है। अपने आप की जो वजूद है, जो अपने आप की अलग आइडेंटिटी है, जो अपने आप की अलग पहचान है, उसको बूंद छोड़ देता है। वो अलग से अपनी पहचान नहीं बनाए रहता कि मैं अलग हूं, सागर अलग है। इसका दूसरा पहलू है कि बूंद अपना अस्तित्व विराट मानने लगे। क्या बूंद कहे मैं सागर हो गया? खुद की हस्ती क्या है? बूंद का अस्तित्व क्या है?
क्या बूंद सागर में मिल करके भी अपनी अलग से हस्ती बनाए रखना चाहता है? क्या बूंद है भी कि नहीं? बूंद सागर नहीं हो सकता। एक बूंद को आप देखिए, इसको सागर नहीं कह सकते, लेकिन जब बूंद सागर में मिलता है तो उसको सागर ही कहा जाता है। ऐसा क्यों? बूंद सागर नहीं है, लेकिन मिलते ही सागर कहा जाता है। क्या बूंद सागर वाकई में बन जाता है? विचार करिए। या वो सागर के साथ हो जाता है। अपने आप का जो अस्तित्व है, जो अलग से पहचान है, जो अलग से हस्ती है, जो अलग दिखाने का एक प्रयोजन है, वो नहीं रह जाता। इसी बात को नाना प्रकार के संतों ने, कवियों ने कहा, अपनी हस्ती मिटा दे। बूंद अपने अस्तित्व को मिटा देता है। बूंद अपने आपा को खत्म कर देता है, तभी सागर बनता है। अब विचार है, क्या बूंद वाकई में अपनी हस्ती को मिटाता है या अपनी हस्ती को विराट कर देता है? यहां पे दोनों बातों को ध्यान से देखेंगे। जल बूंद हस्ती को विराट नहीं करता, जल बूंद अपने अस्तित्व को मिटाता भी नहीं। जल का बूंद विराट के साथ हो जाता है, उसके साथ ही अपने आप को एसोसिएट कर लेता है। तो जब जल बूंद सागर के साथ जुड़ जाता है, सागर का अस्तित्व तो ज्यादा है, विशाल है, अथाह है। जल के बूंद का अस्तित्व अलग होने तक, जब तक जग का बूंद है, तब तक तो अलग से आइडेंटिटी है, अलग से पहचान है। उसको आप उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरे रख सकते हैं, हवा उसको उड़ा सकती है, जमीन में सूख सकता है, उसको बहाया जा सकता है, उसको नापा जा सकता है, उसको तौला जा सकता है। उसके साथ जो भी गतिविधियां आमतौर पर की जाती हैं, की जा सकती हैं। देखिए, जब यही बूंद अथाह सागर के साथ जुड़ जाता है, उसके साथ हो जाता है, तो सारे सागर के गुण, विशालता, विराट, शांत, हो जाता है। इसी उदाहरण को हम अपने जीवन पे देखें, जीवन के विभिन्न आयामों में देखें। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो क्या आप अपने आप को विद्यार्थियों के सारे जो गुण है, पूरी तरह से समर्पित हो पाते हैं कि नहीं? अर्थात पूरी तरह से अपने आप को विद्या के साथ जोड़ पाते हैं कि नहीं?
पूरी तन्मयता के साथ 100% अपने आप को विद्यार्थी में लगा देते हैं कि नहीं, जोड़ देते हैं कि नहीं। तो जैसे बूंद के साथ सारा समुद्र का गुण स्थापित हो जाता है, मेरे जीवन में क्या विद्यार्थी के सारे गुण हो जाएंगे, विद्यार्थी में बन जाऊंगा जब मैं अपना अस्तित्व को विद्यार्थी के गुण के साथ जोड़ देता हूं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं पूरी तरह से अपना तन मन धन सोच समझ समर्पित कर देता हूं अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, दोस्ती के लिए, समाज के लिए, तो जीवन में वो जल बूंद की तरह विशालता आ जाती है। यहाँ पे सफलता आ जाती है, सुकून आ जाता है। दास कई बार मिलता है मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बातें होती हैं, तो पाया जाता है कि कहीं हम दुखी हैं, कहीं हम परेशान हैं, कहीं हम चिंता में हैं। आप विचार करिए, आप भी कहीं अपने आप को दुख में ग्रसित तो नहीं पाए ना, कहीं आप मन से परेशान तो नहीं हैं, चिंतित तो नहीं है, दुखी तो नहीं है। उदाहरण को समझिए, जल बूंद जब तक अपनी हस्ती को अलग एक पहचान देने का प्रयास करती है, तो कहीं बूंद जाकर के धरती में सूखे पत्तों में, गरम तावे पे, गरम पदार्थों पे पड़ती है। ये नाना प्रकार के जल बिंदु के भिन्न भिन्न अवस्थाएं उसके जीवन में आती है। गंदी नाली में पड़ती है, तालाबों में पड़ती है, सूखे जमीन पे पड़ती है। ये विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं जल बिंदु की होती रहती हैं। कहीं हमारी अवस्था भी जल बिंदु की तरह तो नहीं है, कहीं दुख की अवस्था, कहीं व्याकुलता की अवस्था, कहीं मन अस्वस्थता की अवस्था, मन चिंतित की अवस्था, मन से परेशान की अवस्था। अर्थात अगर मेरे जीवन में मन रूप से बेचैनी है, तन रूप से दुखी हैं, मन रूप से दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान को
अपनी हस्ती को, अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखे हैं। पूरी तरह से समर्पण नहीं है, पूरी तरह से परिस्थिति के साथ हो नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं मैं परिस्थिति के साथ अपने आप को अलग रखना चाहता हूँ। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो पूरी तरह से लगा नहीं हूँ। व्यवसाय में कहीं न कहीं कुछ अपने आप को अलग कर रहा हूँ। विद्यार्थी हूँ, तो पूरी तरह से मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। कहीं न कहीं मैं परिस्थिति के साथ पूरी तरह से अपने आप को संयुक्त नहीं कर रहा। पूरी तरह से अपने आप को उसके साथ नहीं होने दे रहा हूँ। कहीं अपनी मनमर्जी तो नहीं चला रहा हूँ। कहीं अपनी अलग से हस्ती तो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। हम सभी अपने जीवन के अवस्था, जो आज हमारी जीवन की अवस्था है, ये हमारा परिणाम है। ये हमारा रिजल्ट है हमारे करने का। हमारा स्वभाव क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हमें होना क्या था, हम हुए क्या है। हमारे जीवन का मकसद सुखमय जीवन होना चाहिए था, लेकिन कहीं हम दुख में रो रहे हैं, लालच में फंसे हुए हैं, कामनाओं में फंसे हुए हैं, डर से भयभीत हैं। ये मेरे जीवन का जो परिणाम है, जो आज मेरे सामने है, हम सभी के सामने है। क्या हम जीवन में हंसी के पात्र हैं? क्या मैं आनंद का पात्र हूं? क्या मैं हंस पा रहा हूं? क्या मैं खुशी मना पा रहा हूं? क्या मैं जीवन की यात्रा को आनंदित अवस्था में जी पा रहा हूं? अगर कहीं किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, अर्थात मेरे जीवन यात्रा में, हम सभी के जीवन यात्रा के दौरान अगर मैं मन से कहीं दुखी तो नहीं हूं, मन से कहीं व्याकुल तो नहीं हूं, मन से कहीं मैं डर तो नहीं रहा हूं, मन से कहीं मैंने लालच तो नहीं बना रखा है। अगर ये है, तो हमारा जीवन का ये परिणाम ऐसा है, तो कहीं न कहीं मैं परिस्थिति के साथ समर्पण नहीं दिखा पा रहा। आज आप जीवन के जिस परिस्थिति में हैं, हो सकता है बच्चे हों, बड़े हों, विद्यार्थी हों, दोस्तों के साथ हों, स्कूल में हों, नौकरी में हों, बिज़नेस में हों, बुजुर्ग अवस्था में हों, हम आनंद को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? बचपन है तो बचपन में बचपना को क्यों नहीं आनंद के साथ जी रहा हूं? जवानी है तो जवानी में मैं आनंद के साथ क्यों नहीं जी रहा हूं? अगर बुजुर्ग अवस्था में हूं, तो बुजुर्ग अवस्था को आनंदित अवस्था से क्यों नहीं जी पा रहा? अगर आप जिस परिस्थिति में हैं, उसको उसी परिस्थिति में पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। जीवन में सरलता, सहजता ही संभव है।
अगर जीवन में सहजता नहीं आ रही है, सरलता नहीं आ रही है, तो कहीं न कहीं मैं परिस्थिति के साथ पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं कर रहा। उस रोल में मैं पूरा रोल निभा नहीं पा रहा। कहीं मैं अपनी हस्ती को अलग बनाए रखना चाहता हूं। अपने मैं अहंकार को अलग बनाए रखना चाहता हूं। विचार करिए। हाँ, हमारा अस्तित्व है परिस्थिति के साथ एक मिक हो जाना। होते ही आपके जीवन में मन की व्याकुलता खत्म हो जाती है। मन की दुविधा खत्म हो जाती है। मन की परेशानी खत्म हो जाती है। मन की इच्छाएं, लालसाएं खत्म हो जाती हैं। अगर मन की दौड़ है, लालच है, डर है, तो ये प्रमाण देता है आपको, ये सबूत है आपके पास कि आप पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं। आप अपना पूरा 100% उस परिस्थिति को नहीं दे रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस अवस्था में हैं, घर में हैं, उसमें आप पूरी लगन के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरे होशो हवास के साथ समर्पित नहीं है। उसके साथ नहीं हो रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो काम के साथ पूरे लगन के साथ नहीं है। पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ पूरी तल्लीनता के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। खेल रहे हैं तो खेल में पूरी तल्लीनता नहीं है। व्यापार में है, पूरी तरह से व्यापार में नहीं लगे हुए हैं। जिस दिन आप अपने मन, चित्त, बुद्धि, तन, मन, धन पूरी तरह से समर्पित होते हैं किसी भी परिस्थिति के साथ, तो आपका मन स्वतः ही दुविधा मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, डर मुक्त हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि आप परिस्थिति के अनुरूप हो जाते हो। सफल जीवन हो जाता है। जीवन की सफलता आपके साथ होती है। लेकिन आज आप समाज के चारों तरफ देखिए नजर घुमा करके, हर मानव मन के रूप से दुखी आपको मिलता है। पूछ लीजिए, तो किसी को चिंता आज की है, किसी को चिंता कल की है, किसी को डर कल का है, किसी को आशाएं कल की हैं। चिंतित है मन से, व्याकुल है मन से, डरा हुआ है मन से। क्यों? पूरी तरह से समर्पित नहीं हुआ था। पूरी तरह से समर्पित हो करके जीवन नहीं जी रहा था। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार नहीं हो पा रहा है, समय के अनुसार नहीं हो पा रहा। यही हमारे जीवन और जल बूंद के जीवन में अंतर है।
जल बूंद पूरी तरह से समर्पित है। विशाल कही जा रही है, अथाह कही जा रही है। मेरा जीवन क्यों नहीं सरल हो रहा है? क्यों नहीं अथाह हो रहा है? क्यों नहीं विशाल हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं मैं जल बूंद की तरह पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाता हूँ। पूरी तरह से उसके साथ नहीं हो पाता हूँ। घर में हैं आप, तो पूरी तरह से घर में नहीं हैं। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बैठे हैं, परिवार के साथ हैं। पूरी तरह से परिवार के साथ नहीं हैं आप। कहीं न कहीं आप दिखावे मात्र से बच्चों के साथ बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, कार्यस्थल पे बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं। क्योंकि मेरा जीवन इसका रिजल्ट है। अगर आप परिवार में हैं, तो पूरी तरह परिवार के साथ आनंद मिलना चाहिए, आनंद होना चाहिए, क्योंकि आप परिस्थिति के अनुसार हो गए हो। तो कहीं न कहीं मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहा हूँ। परिस्थिति के साथ जोड़ नहीं रहा हूँ। परिस्थिति के साथ होने नहीं दे रहा हूँ। अपने आप को कहीं मैं अलग रख रहा हूँ। अपने आप को दायरे में रख रहा हूँ। ये नाना प्रकार के आपके अंदर कहीं अभिमान है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ऊंचा हूँ, ये सब नीचे हैं। कैसे मिल सकते हैं? कैसे एक हो सकते हैं? कैसे मैं पूरा पूरा इनके साथ लगा सकता हूँ? और हमारे जहन में ऐसा बैठ गया है। नहीं, बिना समर्पित हुए भी चल जाएगा। कहीं हम काम चोरी, कहीं आलस, कहीं दिखावा, कहीं प्रेस्टीज। अरे, इतने पढ़े लिखे होकर के इनके साथ बैठे हो। हमारे अंदर ऊंच नीच की भावना, हमारे अंदर जात पात की भावना, ये ये दीवार है। सभी विद्यार्थियों के साथ न होना। अरे, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तेज हूं, मैं होशियार हूं, मैं इस जाति का हूं, इस कम्युनिटी का हूं, मैं बड़ा हूं, मैं धन वाला हूं, मैं पैसे वाला हूं। ये हमारे मन के अंदर जहर भरा हुआ है। जाति का जहर कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, स्कूल में टीचर हो, स्कूल में विद्यार्थी हो, आप पूरी तरह से विद्यार्थी नहीं बन पा रहे हैं, पूरी तरह से टीचर नहीं बन पा रहे हैं, पूरी तरह से एम्प्लॉय नहीं बन पा रहे हैं, पूरी तरह से बॉस नहीं बन पा रहे हैं। वहां मानसिक रोग आपके पास हो गया है।
अरे मैं इस जाति का हूं, ये नीची जाति का है, ये मेरे बराबर कैसे हो सकता है। आजकल आप न्यूज़पेपर समाचार में देखते हो, इंटरव्यू देखते हैं, इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें कैंडिडेट का जात पात के आधार पर निर्णय आप ले रहे हैं। अच्छी, ये इस जात नीची जाति का है, ये कैसे सेलेक्ट हो सकता है। अच्छा ये मेरी जाति का है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। कूट कूट करके जातिवाद भरा हुआ है। कूट कूट करके, ऐसे गरीब है, ये कैसे यहाँ पे आ सकता है, इसको हटाओ यहाँ से। ये अछूत है कि हमारे साथ कैसे बैठ सकता है। अरे मैं ऊंचा हूं, मैं इन अछूतों के साथ कैसे बैठ सकता हूं। ये सारे मानसिक रोग से ग्रस्त लोग हैं। अब मानसिक ग्रसित लोग का जीवन कभी भी सहज नहीं हो सकता, कभी भी सरल नहीं हो सकता, क्योंकि मन से हमेशा वो दाव पेच खेलते रहते हैं कि मैं अपने आप को सर्वोच्च रखूं, मैं अपने आप को ऊंचा रखूं, मैं आपको बड़ा रखूं। ये कारण है मेरे जीवन में मन रूपी चैन क्यों नहीं, सुकून क्यों नहीं, निडरता क्यों नहीं। आप मन से डरे हुए हैं, मन से लालची हैं, मन से कामचोरी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर मन से, मन में नाना प्रकार की कुरीतियों को आपने जगह दे रखा है। किसी को जाति का अभिमान है, किसी को परिवार का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को अपने कुल खानदान का अभिमान है। कैसे आप एक मिक हो पाएंगे, कैसे आप लोगों से जुड़ पाएंगे, कैसे आप परिस्थिति के साथ एक हो पाएंगे। विचार करिए। जल बूंद मात्र सागर हो जाता है, और हम समाज में रह करके समाज नहीं हो पा रहे। हम क्यों नहीं सामाजिक हो पा रहे हैं, क्यों नहीं अथाह विशाल हो पा रहे हैं, अर्थात मन में सुकून क्यों नहीं आ रहा है, मन में विशालता क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि मन पहले से ही भरा हुआ है घृणा से, ईर्ष्या से, नफरत से। बड़े बड़े आप लोगों को देखिए, आप रोज समाचार देखते हैं, पत्र देखते हैं, दलितों को सजाया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, अछूतों को सताया जा रहा है। सताने वाला भी है। कौन सता रहा है, किस आधार पर आप सता रहे हो। आप ऊंचे कुल खानदान में पैदा हो गए तो आपके पास अधिकार हो गया दलितों को सताने का, गुलाम करने का, दंड देने का, पीड़ा देने का।
आप उनके साथ बैठ के खा नहीं सकते हो, उनके साथ रह नहीं सकते हो, उनके साथ शादी-ब्याह नहीं कर सकते। पढ़ते हो जात न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार की, पढ़ रहन दो म्यान। ये बातें तो कह जाते हैं हम, लेकिन समाज में देखिए जो ऊंचे-ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, अपने आप को ऊंचे जाति का, ऊंचे कुल का, ऊंचे खानदान का, धन होने का इतना अभिमान बढ़ा हुआ है। कोई अछूत नीची जाति का गरीब आदमी आपके साथ बैठ जाए, आपके साथ खा ले, आपके साथ शादी ब्याह रचा ले, आपको हजम नहीं हो सकता है। आप ये लाइन दीवार बनाए रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि दलित आपकी बहू बने, आपके साथ बैठे, नीची जाति का आपके साथ खाना खाए। ये मन की अवस्था है। इतना जहर भरा हुआ है मनों में। ये जहर ही है जो आपको सुकून नहीं देता है। जो जो जिसने जिसने भी ये मन से माना है कि मैं ऊंचा हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, ऊंची कुल का हूं, ऊंचे खानदान का हूं, पैसे वाला हूं, और ये मानसिक लोग ही आज भी देश को आजाद हुए इतने साल होने के बावजूद भी लोगों के बीच में दूरियां बनाए रखना चाहते हैं। फिर जीवन में यही कारण है कि आज धन होकर के भी, दौलत होकर के भी, गरीबी अवस्था में भी मन से सुकून नहीं, मन में शांति नहीं, मन में निर्भयता नहीं, मन डर से भरा हुआ है। पल पल डर रहे हैं आप, लालच से ग्रसित हैं, लोभी हैं, इतना धन है फिर भी लोभी हैं, ऊंची जाति के हैं फिर भी डरे हुए हैं। जीवन में सरलता सहजता नहीं आ सकती, मन निर्भय नहीं हो सकता। जीवन डर डर के जिया जा रहा है, जीवन दुखी अवस्था में जिया जा रहा है। यही कारण है कि आज लाखों लाखों का मानव परिवार मन से दुखित अवस्था में जीवन जी रहा है। आप विचार करिए, आप मन से दुखित अवस्था में हैं या नहीं? मन अगर ग्रसित है रोग से, तो मन के रोग का दुख किसको झेलना होगा? आपको। अगर मन में रोग नहीं होगा तो सुकून मिलेगा किसको? आपको। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने मन के रोग का इलाज चाहिए। मन को मुझे स्वस्थ बनाना है, मन को मुझे तंदुरुस्त बनाना है।
तो सबसे पहले ये मुझे एहसास तो हो कि मैं मन से रोगग्रस्त हो गया हूं। मन का रोग क्या है? मैं ऊपर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं अमीर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं ये जाति का हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं इस खानदान का हूं। ये सारा आपका मानसिक रोग है। ये सारे मन के रोग आपको परिस्थिति से अलग करते हैं और यही आपके जीवन के दुख का कारण है। मन से आप दुखी हैं। आपको डर लगा हुआ है। धन है तो धन खोने का। आपको डर है। पद है, पद खोने का। आपको डर है, अगर ऊंची जाति के हैं तो नीची जाति से मैं छू न जाऊं। डर है, कहीं नीची जाति वाला मेरे साथ बैठ ना जाए। डर है, अछूत मेरे साथ कहीं मुझे छू ना जाए। डर है, कहीं अछूत मेरे घर में ना आ जाए, मेरे बर्तन में खा न ले। ये डर है। मन से डरा हुआ व्यक्ति कभी जीवन में सुकून हासिल नहीं कर सकता। कभी जीवन में सुकून नहीं आ सकता। सरलता सहजता नहीं आ सकती। मन व्याकुल रहेगा, मन चिंतित रहेगा, मन परेशान रहेगा, क्योंकि आप मानसिक ग्रसित हैं। तो ये जो संत महात्माओं का वाणियों के रूप में जो उदाहरण दिया जाता है, ये प्रकृति का उदाहरण है। यह जल बिंदु भी बन जाए सागर, यदि सागर में या न मिले। जल बिंदु भी बन जाए सागर, यदि सागर में या न मिले। हम सभी का मन, जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। जीवन यात्रा सरल सहज हो सकती है। हो सकती है नहीं। कुछ काम करने होते हैं तब जीवन सरल सहज हो सकता है। अभी तो ये गारंटी है कि मेरा जीवन सरल नहीं है, सहज नहीं है, क्योंकि मैं मन से दुखी हूं आज की अवस्था में। लेकिन संत महात्मा कहते हैं इस मन की अवस्था को बदला जा सकता है। मन से भी तू निडर हो सकता है, निर्भय हो सकता है, मन में सुकून पा सकता है, मन को सरल बनाया जा सकता है, मन को सहज बनाया जा सकता है। कैसे? ये उदाहरण हमारे पास है। जल बिंदु भी बन जाए सागर, यदि सागर में यान मिले। अरे जो तेरा मन है, तू जिस परिस्थिति में है उसको उसी के साथ संयुक्त कर दे, जोड़ दे। अगर तू दलित के साथ है, दलित ही हो जा। अछूत के साथ है, अछूत ही हो जाए। ऊपर है, ऊपर ही हो जाए। परिस्थिति के साथ एकमिक हो जा। तू दायरा मत बना। मिलवर्तन कर, एक साथ हो जा। जैसे जल बूंद
सागर के साथ हो जाती है, अपनी अलग से पहचान नहीं रखती। तू धन वाला है, मुबारक है। तू ऊंची जाति वाला है, मुबारक है। लेकिन इसको बनाए मत रख। तू अगर परिवार में है, परिवार के साथ हो जा। तो दोस्तों के साथ है, दोस्तों के साथ हो जा। कोई बंटवारा नहीं, कोई विभाजन नहीं। जात के आधार पर, धन के आधार पर, अमीरी के आधार पर, गरीबी के आधार पर, छूत अछूत के आधार पर, ये अगर तेरे मन में भाव बना है, अरे मैं इतना ज्ञानी हूं और ये नया नया व्यक्ति, इसको क्या आता है, इसके मैं पैर छूं, इसको मैं आदर दूं, इसको मैं अपने में पास बैठाऊं, इसके साथ मैं खाना खाऊं, ये मन के रोग है। अगर एक ख्याल भी आपके मन में आता है, तो ये पहचानिए कि आप मानसिक रोगी हैं। और रोगी अर्थात जीवन दुखमय। किसी भी तरह का रोग हो, शारीरिक रोग हो तो भी जीवन दुखमय, मानसिक रोग है तो भी जीवन दुखमय। तो आप विचार करो, कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं हूं। अब विचार करिए, दोनों अवस्था का विचार करिए। आपके पास कोई आता है, आपके क्या आप उससे दूरियां बनाते हो? क्या उसका जाति पात देखते हो? क्या उसका अमीरी गरीबी देखते हो? क्या उसका छुआछूत देखते हो? अगर ये भावना है, अरे ये साफ सुथरा नहीं है, ये गरीब है, तू यहीं बैठ, तू मेरे बराबर मेरे साथ मत बैठ, मेरे साथ खाना मत खा, एक गिलास में पानी मत पी, तू अछूत है, तू गरीब है, तू छोटा बुद्धि वाला है, तू अज्ञानी है। अरे मैं ज्ञानी हूं, तू तो अभी अभी ज्ञान से जुड़ा है, तुझे क्या समझ। दूर रह, तू मेरे चरणों में आ, मैं तेरे चरण में कैसे जाऊंगा। अरे मैं तो इतने सालों से ज्ञानी हूं, आज तू ज्ञान लिया, तेरे चरणों में झुको। ये मन रोगी है, ये भाव आ गया, मन रोगी है। किसी को ज्ञान का रोग लग गया है, मैं साफ सुथरा हूं, रोग लग गया है। विचार करिए, मैं मानव से मानव को बांटने का काम कर रहा हूं, एक को अपने आप को ऊंचा, दूसरे को नीचा बना रहा हूं। ये मन ग्रसित रोग युक्त मन का पहचान है। कहीं आप मन से ग्रसित तो नहीं है, मन से रोगी तो नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बांटने की भाव है। आपको अपने को ऊपर करने का भाव है कि मुझे ज्यादा आता है, मैं पढ़ा हूं, लिखा हूं, पैसे वाला हूं, धन वाला हूं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऊंचे मान रहे हो, सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो, और सभी को इनडायरेक्टली आप छोटा मान रहे हो, अछूत मान रहे हो, छुआछूत मान रहे हो। किसी को ज्ञान का अभिमान है, किसी को पैसे का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है, किसी को जाति का अभिमान है, किसी को कुल का अभिमान है, किसी को खानदान का अभिमान है, किसी को अपने देश का अभिमान है, किसी को ए का अभिमान है, किसी को बी का। छोटी जाति वाला है, वो दूसरी जाति वाले को अपमान कर रहा है। ब्राह्मण है,
छत्री को नीचा मान रहा है। छत्री है, वैश्य को नीचा मान रहा है। वैश्य है, शूद्र को नीचा मान रहा है। सबके अंदर बंटवारा। हिंदू है, मुसलमान को नीचा मान रहा है। मुसलमान है, हिंदू को नीचा मान रहा है। ईसाई है, सबको नीचा मान रहा है। हिंदू है, सबको नीचा मान रहा है। मुसलमान है, सबको नीचा मान रहा है। आप देखिए ना, पूरा मानवता बांटने में लगी हुई है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सिंपल पहचान है। ये उदाहरण भी यही बता रहा है। जल बिंदु भी बन जाए सागर, यदि सागर में आन मिले। हम पूरा मानव परिवार क्यों नहीं एक हो सकते? अगर आज हम दुखी हैं अपने मन के रोगों के कारण, हम मानव से मानव को बांटने का काम कर रहे हैं, मानव से मानव को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। है भाई भाई कि नारा लगा रहे हो? आप कह रहे हो हिंदू सर्वश्रेष्ठ है, मुसलमान बेकार है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है तो कहीं क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है, कहीं वैश्य सर्वश्रेष्ठ है, कहीं अछूत, कहीं ये। कहाँ है एकता? हर जगह मिलवर्तन नहीं है, विघटन है, विघटन है, विघटन है। पल पल पे आप लोगों को बांट रहे हो। कहीं जाति के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं अमीरी गरीबी के नाम पर, कहीं छुआछूत के नाम पर। तो इस अवस्था में सुकून कहां से आ सकता है? सुकून नहीं आ सकता। मन सहज नहीं हो सकता। ये संत महात्मा समय समय पर उदाहरण दे करके हम सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे मानव, तू अपने मन के द्वारा बैर करना छोड़ दे। मन के द्वारा विघटन करना छोड़ दे। यहां तो बाणी कह रही है, तू एक मिक हो जा, तू जुड़ जा। तू जिस परिस्थिति में है उसी के साथ हो जा। यहां तो मिलवर्तन की बात हो रही है, एक मिक होने की बात हो रही है। आप जिसके साथ है वही हो जाएं। छोटे के साथ है, छोटे के साथ हो जाए। अछूत है, ऊंची जात वाला है, नीची जात वाला है, सबको ही क्यों ना हम एक समान देखें, एक समान माने, एक समान हो जाएं। यहां होने की बात होती है, कहने की बात नहीं हो रही है, समझाने की बात नहीं हो रही है, समझने की बात नहीं हो रही है। यहां तो जीवन होने की बात। अब हम सभी को जीवन जीना है। आप जिसके साथ जाते हैं तो आप विचार करिएगा, क्या हमारे मन में कोई भेदभाव तो नहीं आ रहा? चाहे वो गरीब के घर गए हों, अछूत के घर गए हों, नीची जाति वाले के घर गए हों, ऊंची जाति वाले के घर गए हों। कहीं ऐसा मन में तो भाव नहीं आ रहा कि मैं नीची जाति वाले के गया हूं, अरे ये नीची जाति। ऊपर वाले की जात के गया हूं तो आप गर्वान्वित में, मैं ब्राह्मण के घर गया हूं,
मैं तो अमीर के यहाँ गया था, ये मन में ख्याल तो नहीं है। हम ये सभी को खुद विचार करना है। हम सभी को अपने आप को सुधारना है। हमें अपने आप के मन को रोग पित है जो उसको रोग से मुक्त करना है। जैसे ही मन में भाव आ जाए, कई बार देखता हूं, कहीं आप बड़े लोगों के साथ मिलते हो, वाह, गर्वान्वित महसूस करते हो। छोटे के साथ मिलते हो, क्या नीचा, क्या आदमी था। ये मानसिकता क्या दर्शाती है आपको कि आप मन से रोगी हैं। अब मन में रोग इस बात की गारंटी आपको देता है कि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं। डर है, आप लालची हैं, आप लोभी हैं, आप कामी हैं, आप क्रोधी हैं। ये ग्रसित मन का पहचान है। अगर आपका जीवन यात्रा सरल और सहज नहीं कट रही है, किसी भी तरह से आप बंधित हैं, तो सबसे पहले आपको एहसास होना पड़ेगा। खुद आप एहसास करिए, कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं हूं। क्योंकि मन के अंदर ऐसा भाव आ रहा है। क्योंकि जिस समाज में आप रह रहे हैं, समाज के लोगों का प्रभाव आपके ऊपर है, होना चाहिए। लेकिन इतना एहसास कब करेंगे कि जाति से, पात से, मजहब से, ऊंच से, नीच से, गरीबी से, अछूत से जीवन यात्रा असहज हो रही है। आपकी स्वयं की यात्रा असहज हो रही है। जिसको आप पीड़ित कर रहे हैं, जिसको आप सता रहे हैं, जिस पे आप जुल्म कर रहे हैं, तो जुल्म करने वाले को नहीं पता चल रहा है। एक ऊंची जाति वाला है, नीची जाति वाले को, अछूत को सता रहा है, तो अछूत को महसूस हो रहा है, मुझे सताया जा रहा है, मुझे पीड़ित किया जा रहा है, मुझे पानी पीने नहीं दिया जा रहा, मुझे साथ बैठने नहीं दिया जा रहा, मुझे अधिकार नहीं मेरे दिए जा रहे। ये एहसास है एक पीड़ित को। लेकिन जो पीड़क दे रहा है, उसको तो एहसास ही नहीं। वो तो गौरवान्वित मान रहा है, अरे, ये मैं ऊंची जाति का हूं, मेरा हक है। ये नीची जाति वाले अछूत, ये मेरे साथ बैठेंगे, आंख उठा के देख देंगे, इसको शान मान रहे हैं। और यही कारण है कि उनका जीवन देख लीजिए। वो खुद अपने आप से जिस दिन एहसास करेंगे, यही कारण है कि वो डरे होते हैं। उनको डर होता है, मन से डरे होते हैं। समाज को दिखाने के लिए शान दिखाते हैं, मन से डरे हैं। कभी मन से डरा हुआ व्यक्ति का जीवन यात्रा सहज नहीं हो सकता, सरल नहीं हो सकता, आसान नहीं हो सकता। जीवन यात्रा दुखमय है। जीवन यात्रा दुखमय है। हमारी जीवन यात्रा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुखमय होनी चाहिए। इसके संभव इस ये संभव होता है इन उदाहरणों से, महापुरुषों के इन उदाहरणों से।
इस प्रकृति की तरह मेरा भी स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि हम इन प्राकृतिक से ही बने हुए हैं। प्रकृति के सारे तत्वों से मिलकर मेरा भी वजूद है, मेरा भी अस्तित्व है। हम प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप हैं, तो मन सहज है, सरल है। अगर हम प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप नहीं है, तभी तभी हम जीवन में दुख का अनुभव करते हैं, अशांति का अनुभव करते हैं। हम सभी को ये विचार करना है, हम सभी को सोचना ही पड़ेगा, हम सभी को एहसास करना ही पड़ेगा कि मेरी जीवन यात्रा में सरलता, सहजता क्यों नहीं आ रही है? क्यों मैं व्याकुल हूं? कहीं ना कहीं मैं कोई ऐसा गतिविधि को अपनाया हुआ हूं जो प्रकृति के अनुसार नहीं है, जो मेरे स्वभाव के अनुसार नहीं है। मैं अस्वाभाविक कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मैं ग्रसित हो रहा हूं, जिससे मैं मानसिक रोगी होता चला जा रहा हूं, और उसी का परिणाम है मेरा जीवन। आप अपने जीवन का मूल्यांकन करिए। क्या आप कहीं किसी भी प्रकार के भ्रम में तो नहीं फंसे हुए? किसी को भ्रम है पापी होने का, किसी को भ्रम है पुण्यात्मा होने का, किसी को भ्रम है स्वर्ग जाने का, किसी को डर है नरक जाने का। जीवन यात्रा अभी जी रहे हो, इस पल को छोड़ करके। ये अभी दुखी जीवन है। कारण क्या है? इस जीवन को चलाने का, सुख में बनाने का जिम्मेदारी किसका है? आपके मन मस्तिष्क का। अधिकतर हम अपने जीवन की यात्रा को अपने मन मस्तिष्क से जी रहे होते हैं। तो मन मस्तिष्क को स्वस्थ करना है। अगर मन से आप स्वस्थ हैं तो आपकी जीवन यात्रा भी स्वस्थ रहेगी। अगर आप मन से ही ग्रसित हैं तो जीवन यात्रा तो ग्रसित ही रहेगी, दुखमय रहेगी, दुखी रहेगी। तो हम सभी को आज ये प्रयास करना है, जानने का, समझने का, कि जो हमारी जीवन यात्रा चल रही है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेरे मन का है। तो सर्वप्रथम मुझे अपने मन के विकारों को, मन के रोग को पहचान करके दूर कर। बिना पहचाने मन का रोग भी दूर नहीं होता है। तो हम सभी सबसे पहले अपने अपने जीवन यात्रा को देखें। क्या मेरा जीवन दुख रहित है, चिंता रहित है, व्याकुल रहित है, डर रहित है? अगर मेरे जीवन में किसी भी तरह की लालच है, किसी भी तरह का डर है, तो मान लीजिए कि मेरी जीवन यात्रा सहज नहीं, सरल नहीं, सुख में नहीं, अर्थात जीवन दुखी है। हम सभी का कर्तव्य बनता है, हम सभी अपने जीवन यात्रा को सुखमय बनाएं। अब विचार करिए आप सभी कि जीवन यात्रा सुखमय कैसे बने।
तो सर्वप्रथम मेरे जीवन यात्रा को चलाने का जिम्मेदारी मेरे मन की है। तो सबसे पहले इसको ही स्वस्थ करना है। अगर ये स्वस्थ है, ये तंदुरुस्त है, तो जीवन यात्रा की सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम सभी इस उदाहरण से भी समझें कि ये प्राकृतिक में नाना प्रकार के उदाहरण हमारे पास हैं। ये एक उदाहरण है। आप अपने प्रकृति के सामने देखिए, हजारों उदाहरण आपके सामने हैं। ये तो सिंपल एक उदाहरण दे रहा है। जल बिंदु भी बन जाए सागर। अरे आपका जीवन भी सरल सहज हो सकता है, सुखमय हो सकता है, यदि सागर से ज्ञान मिले। आप परिस्थिति के साथ हो जाओ। जो बंटवारे का मन में भाव है, लाइन खींचने का, दरार खींचने का, ऊंच नीच का, छूत अछूत का, बड़ा छोटा का, ज्ञानी अज्ञानी का, साफ सुथरा का, ऊंचे नीचे का, ये भावना ही हमको सागर बनने से, अर्थात सहज बनने से रोकती है, विशालता को धारण करने से रोकती है। तो हम सभी अपने इस मानसिक रोग को पहचानें कि हम सभी के अंदर ये रोग भरा हुआ है। ऊंचे का और नीचे का, लोगों के अंदर ऊंच नीच से अलग करने का। मैं मैं हूं, ये सब नीचे है, छोटे हैं। मैं अमीर हूं, ये सब गरीब है। मैं अच्छा हूं, ये सब खराब है। मैं ज्ञानी हूं, ये सब अज्ञानी है। मैं बड़ा हूं, ये सब छोटे हैं। अगर मैं नहीं हूं तो होने की आशा है। मैं बड़ा हो जाऊं, ये सब छोटे हो जाए। दोनों तरह के अभिमान है। मैं अमीर हो जाता हूं, ये सब नीचे हो जाए। मैं धन वाला हो जाता हूं, ये सब नीचे हो जाए। ये मानसिक बीमारी है। तुम अलग करना चाह रहे हो, और नेचर प्राकृतिक एकमय में की बात कर रहा है, एक होने की बात कर रहा है। ये तो उदाहरण ही कह रहा है। आप जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए। क्या बड़ा क्या छोटा, किस दिन हम मानव एहसास करेंगे? क्या जाति, क्या पाति, क्या छूत, क्या अछूत, क्या बड़ा, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या नरक, क्या स्वर्ग, क्या लोक, क्या परलोक। कोई लोक परलोक में ही लगे हैं। मुझे परलोक चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। ये मन के लालच है, ये रोग है। लालची मन का जीवन कैसे सुखमय हो सकता है? अगर विचार करिए, आपके मन में ये लालच तो नहीं कि मैं ज्ञानी बन जाऊं, ये लालच तो नहीं कि मैं मोक्ष को हासिल कर लूं, ये लालच तो नहीं कहीं मुक्ति को हासिल कर लूं, ये लालच तो नहीं परलोक सुहेरा हो जाए। ये सारे मन के रोग हैं। जब तक आप अज्ञानी हैं, जब तक आपके जीवन में सत्य का बोध नहीं है, सच्चाई से वाकिफ नहीं है, अगर आपके मन में ये कभी ख्याल आ रहा है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे परलोक सुहेला करना है, तो ये बात का प्रमाण है कि आपको सच्चाई का कोई खबर नहीं है। आप कहीं ना कहीं अज्ञानी हैं।
कहीं ना कहीं आपको ज्ञान नहीं, कहीं ना कहीं आपको सच का बोध नहीं है, इनकी सच्चाई का पता नहीं आपको, सत्य का नहीं पता आपको, मोक्ष का सत्य क्या है नहीं पता, मोक्ष की सच्चाई क्या है नहीं पता आपको, परलोक की सच्चाई क्या है नहीं पता आपको, पुण्य की सच्चाई क्या है आपको नहीं पता। आप विचार करिए, क्या जानते हैं आप मोक्ष के बारे में, क्या जानते हैं आप परलोक के बारे में, क्या जानते हैं आप मुक्ति के बारे में? कुछ नहीं जानते। इसका सच्चाई से आप लाखों कोसों दूर हैं। जिस दिन आप इनकी सच्चाई को, हकीकत को जानते हैं, उसी दिन ये भ्रम छूट जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। ब्रह्म कहते हैं सत्य को, जिसको सच्चाई का बोध हो जाता है, जो सच्चाई से अवगत हो जाता है, उसके जीवन से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ये भ्रम है, अर्थात आप सच्चाई से को आंख मूंदे हुए हैं। सच ये आपको पता नहीं, सच्चाई को आपने जाना नहीं, सत्य क्या होता है उसके पास भी नहीं आप विचार करिए। आप कहते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, इसका क्या इतिहास आप जानते हैं, इसके बारे में आपको क्या पता है, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष किसको चाहिए, मोक्ष का मतलब क्या है? आपने कभी विचार किया, कभी सोचने समझने का, जानने का, इसके इतिहास भूगोल को समझा, ये कहां है, कौन अरे किसको मोक्ष होगा, कौन मोक्ष को प्राप्त होगा, मोक्ष होता क्या है, मोक्ष है कहां? कभी आपको इसकी सच्चाई नहीं पता। किसी ने आपको शब्द सुना दिया है, ये सारे ब्राह्मणों द्वारा रचित कुछ शब्द हैं जो आपके आसपास सुनने को मिलते हैं। ये जो धूर्त ब्राह्मण है, अनगिनत ऐसे अनसाइंटिफिक शब्द मार्केट में ला दिया है, इस संसार में मानव परिवार के साथ है। क्यों मुझे मोक्ष चाहिए? आप विचार करिए, आप इसके बारे में इस शब्द के अलावा क्या जानते हैं? सुनी सुनाई बात को कहते हैं, जो मानता है उसको बोलते हैं भ्रम। सच्चाई को जानने के बाद ये सारे भ्रम टूट जाते हैं। ब्राह्मणों द्वारा रचित ये सारे जंजाल टूट जाते हैं, आप इनकी सच्चाई को जानते हो। आप कभी विचार करिएगा, क्या ये ब्राह्मणवाद द्वारा दिया गया शब्द, जितना भी आप सुनते हैं शब्द, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, मुक्ति, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, इन शब्दों के अलावा आप क्या जानते हैं इनके बारे में? सिर्फ आप सुने हैं। सुनना ही अज्ञान है, सुनना ही भ्रम है, सुनना ही कर्म कांड है, सुनना ही लोभ को पैदा करता है, सुनना ही लालच पैदा करता है आपके अंदर। आज लाखों लाखों का मानव परिवार है, पता नहीं कहां से उसने पकड़ लिया है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। इन बातों का कोई न अंत, कोई भी आधार नहीं है। एक बार भी मानव परिवार ने नहीं सोचा कि ये शब्द आए कहां से, ये शब्द किसने बनाया, जिसने बनाया उसको क्या ज्ञान था, उसको क्या समझ थी,
उसको कुछ पता भी था कि नहीं पता था, उसका क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, क्या उसका अस्तित्व है, क्या उसकी प्रामाणिकता है। आपको कोई प्रामाणिकता नहीं मिली। अगर जीवन में जब तक सच्चाई नहीं पता, तभी तक ये सारे भ्रम है। ये संतों महात्माओं ने नाना प्रकार के हम शब्द दिए ना, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। अगर आपके जीवन में सच्चाई आ गई है, सत्य की राह पर चलने की जज्बा आ गया है, तो ये सारे भ्रम होते ही नहीं, है ही नहीं, इनका कोई आधार ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई लोक नहीं, कोई परलोक नहीं, कोई आत्मा, कोई परमात्मा नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। ये चंद ब्राह्मणवादियों के द्वारा फैलाया गया जंजाल है अपने उल्लू सीधा करने। ये कुछ ब्राह्मणवादों ने अपना व्यवसाय बनाया था, उस व्यवसाय में, उनके धंधे में हम कहीं फंस गए हैं। यही तो सच्चाई की खूबसूरती होती है, यही तो सत्य की क्या कहते हैं, सत्य की विशेषता होती है। सच्चाई से वाकिफ होते ही ये सारे ब्राह्मणवाद खत्म, जातिवाद खत्म, छूत अछूत खत्म, ऊंचा नीचा खत्म। ये तब तक बरकरार है ब्राह्मणवाद द्वारा रचित धर्म कर्म, स्वर्ग लोक, पाप पुण्य, मोक्ष मुक्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, छूत अछूत, जाति पाति, ये केवल केवल ब्राह्मणवादियों द्वारा रचित एक ऐसा जंजाल है, जिसमें हम जो बहुजन मानव परिवार है, ये फंस करके उनके धूर्त धूर्तता वाली चालबाज को नहीं समझ पाता है और उसमें फंसा हुआ है। आपको आपके जीवन में कोई ब्राह्मण धर्म की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण धर्म केवल और केवल अपना व्यवसाय बनाया है। ब्राह्मण धर्म उसका व्यवसाय है, उसका बिजनेस है, उससे उनका रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, घर परिवार चल रहा है। इसके अलावा ब्राह्मणवाद का कोई अस्तित्व नहीं। जब आप सच्चाई से वाकिफ होते हैं, सत्य को जानते हैं, हकीकत को जानते हैं, तब आपको पता चलता है ब्राह्मणवाद तो मूर्ख बना रहे थे ये मानव परिवार को, ये बहुजन परिवार को। आपको कोई ब्राह्मणवाद के धर्म की जरूरत नहीं। आपका धर्म मानवता है, आप मानव है, सबसे प्यार करना ये आपका धर्म है। आपका धर्म है सबसे प्यार करना। ये ब्राह्मण धर्म बांटता है लोगों को, किसमें? हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में। अब ब्राह्मण के अंदर भी बांटता है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई असूद है। ये कोई धर्म हो सकता है? ये वाकई कहीं कहीं से भी ये आपका धर्म नहीं है। ये चंद जो चालबाज लोग हैं ना, जो ब्राह्मणवाद लोग हैं, इनकी खूबसूरत कल्पना द्वारा बनाई एक व्यवसाय, धर्म, धंधा है, जिससे ब्राह्मणों का केवल भला होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, परिवार दर परिवार ब्राह्मणों का रोजगार मिलता चला जा रहा है, उनको उनका पेट पूरा होता चला जा रहा है।
और आपका केवल समय और धन नुकसान होता है। धर्म से केवल समय और धन का नुकसान आपका होता है। धर्म से केवल आपको नुकसान है। जिस दिन आप इस ब्राह्मणवाद धर्म को अपने जीवन से हटाते हैं, अर्थात जैसे ही इनकी सच्चाई आपको पता चलती है, जीवन से कोई चीज कब हटता है? जब इसकी सच्चाई आपको, जब ये ब्राह्मणवाद की आपको सच्चाई पता चलेगी, हकीकत पता चलती है, तब पता चलता है कि ये तो बेवकूफ बना रहे थे। अरे धर्म की कोई जरूरत नहीं आपके जीवन में। आप मानव हैं, मानवता आपका धर्म है। सबसे प्यार करना, सबसे मिलके रहना, यही हमारा धर्म है। ये वाणी भी हमको यही सिखा रही है। जल बिंदु भी बन जाए सागर, यदि सागर में अन्न मिले। अगर आप प्यार करते हैं सबसे, यही आपकी धर्म है। मानवता आपका धर्म है, इंसानियत आपका धर्म है। इसके अलावा कोई आपको धर्म की जरूरत नहीं। आपको प्यार करने के लिए न धन देना है, न समय देना है। प्यार तो अनंत है। सबसे मोहब्बत करिए, सबसे प्यार से बोलिए, सबके साथ हो जाइए। यही तो प्रकृति हमको सिखाता है। सूरज सबको रोशनी दे रहा है, पानी सबकी प्यास बुझा रहा है, हवा सबको सांसें दे रहा है, धरती सबको खाना दे रही है। पूरा ये धर्म है। वास्तविक धर्म प्रकृति हमें सिखाती है, एक होके रहना, मिल के रहना, सब एक है। ये धर्म जो धर्म के नाम पर आप सुनते आ रहे हैं, ये ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया एक अंधविश्वास है, एक झूठा है, महा झूठा है। पूरा ब्राह्मणों द्वारा रचित ब्राह्मणवाद पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से काल्पनिक है। कोई सबूत नहीं, कोई हकीकत नहीं, कोई वास्तविकता नहीं, कोई सब प्रमाण नहीं। इसी वेद ग्रंथ का कोई भी धर्म शास्त्र लोगों ने बना दिए। इनका जब आप अध्ययन करते हैं सबूतों के आधार पर, हकीकत के आधार पर, तो सब नलिफाई हो जाते हैं, सब झूठे साबित होते हैं। तो दास यही कहेगा कि हम सभी जो ये प्राकृतिक है, ये इन सबसे बने हुए, हमारा स्वभाव भी यही है। और ये आज की वाणी भी हमको यही सिखा रही है। हमको एकमिक हो जाना है, हमको एक हो जाना है। और ये जो ब्राह्मण धर्म है, ये बांटने का काम करता है। ब्राह्मण में बांट रहा है, क्षत्रिय में बांट रहा है, वैश्य में बांट रहा है, शूद्र में बांट रहा है, अछूत में बांट रहा है। ये धर्म हो सकता है आपका? किसी का धर्म। अगर ये काल्पनिक कृष्ण का नाम लेकर के, भगवान कृष्ण है, मैंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये बांटने का काम, जब तक हम इनकी सच्चाई को नहीं जानते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं था इनका हकीकत। कभी आपने पता करने की कोशिश किया कि कौन था कृष्ण जो ये कह रहा है कि मैंने 4 वर्ण बनाए? भाई क्यों बनाया तूने? क्यों ब्राह्मण, क्यों क्षत्रिय, क्यों वैश्य, क्यों शूद्र? किसी को शूद्र क्यों बना सकता है? तो किसी को अछूत क्यों बना रहा है? बता। किसी ने प्रश्न नहीं खड़ा किया। ये कृष्ण कौन था, किस सन में पैदा हुआ था, किस तिथि में पैदा हुआ था, इसकी क्या प्रमाणिकता है? जिस दिन आप प्रश्न पूछेंगे, हकीकत को जानने का, सच को जानने का तरीका होता है, उसका इतिहास पता करिए, उसका भूगोल पता करिए, उसका जन्म तिथि स्थान पता करिए।
कौन से विद्यालय में, कौन से स्कूल में, कहाँ शिक्षा लिया था, कहाँ पढ़ाई किया था, कैसे उसको पता चला कि मुझे ब्राह्मण बोलना है, क्षत्रिय बोलना है, शुद्ध बोलना है, अछूत बोलना है? उसको किसने सिखाया था किसी को अछूत बताना? एक बार आपने विचार कभी नहीं किया होगा, कृष्ण को कहां से पता चला कि मैं अछूत बनाऊंगा, किसी को ब्राह्मण बनाऊंगा? धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और ये पूरा हिंदू धर्म, पूरा ब्राह्मणवाद सिर्फ बांटने की बात कर रहा है, तोड़ने की बात कर रहा है। कैसे ये धर्म हो सकता है? कोई भी धार्मिक पुस्तक उठा लीजिए, सब में बांटने की बात है, सब में तोड़ने की बात है। कोई छत्री बन रहा है, कोई वैश्य बन रहा है, कोई शूद्र बन रहा है। जब तक आप इन सब की सच्चाई को नहीं जानने का प्रयास करते हैं, तभी तक आप इस ब्राह्मणों द्वारा फैलाए काल्पनिक धर्म में फंसे हैं। और ये काल्पनिक धर्म में फंसना अर्थात आपका मन रोगी होना है। आपका मन ग्रसित है इन काल्पनिक बातों में, आत्मा भगवान में, जाति पात में, ऊंच नीच में। यहां तो प्रकृति सिखा रही है एकमिक होने की, एक होने की। और आपका ब्राह्मण धर्म, कृष्ण भगवान जो है सिखा रहा है कि मैं चार वर्णों को बनाया हूं। कर, कोई कहता है कर्म के आधार पर चार वर्ण बना दिए, कोई कहता है जाति के आधार पर बना दिए गए। अरे मैं प्रश्न करता हूं, चाहे कर्म से जाति तुमने चार वर्ण बनाए, चाहे जन्म से बनाए, चाहे कर्म से बनाए, मैं सीधा प्रश्न है कि ये तुमने जाति पात बनाई ही क्यों? क्या जरूरत थी तुझे किसी को श्रेष्ठ कहने के लिए, किसी को अछूत कहने के लिए? ये तो मानसिकता दिखाती है, ये ब्राह्मणवादों की मानसिकता कृष्ण के रूप में, राम के रूप में झलकती है। ये काल्पनिक कहानियां लिखा है इन ब्राह्मणों ने, कोई सबूत नहीं राम का न कृष्ण का, कोई सबूत नहीं। इतनी अनसाइंटिफिक बातें हैं इन धर्म ग्रंथों में। और ये सारे धर्म ग्रंथ आप सुन के, टीवी से देख करके, मोबाइल से देख करके, आसपास के अड़ोस से सुन करके अपने मन को दूषित कर दिए हैं। मनों में जहर की तरह भर गया है ये। आप सोचते हैं तो पता होता कि रे मुझे धार्मिक होना है, मुझे भगवान की पूजा करनी है, मुझे आत्मा जानना है, मुझे मुक्ति को हासिल करना है, मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है। ये इतना कचड़ा ब्राह्मण धर्म ने आज बहुजन के मन में भर दिया है। हम ब्राह्मण धर्म की सच्चाई को नहीं जानते, सच से वाकिफ नहीं है, सच्चाई को नहीं जानते हैं। तो क्या कहा जाता है इसको? अज्ञान कहा जाता है। धर्म ही आपका अज्ञानता। जब आप इनकी सच्चाई को जानते हैं ना, उसी दिन आपका ये पूरा ब्राह्मणवाद आपके मन से मुक्त हो जाता है और आपका मन खाली हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और जीवन सहज हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। आपको मन में कोई भी तरह का डर नहीं रहता, आप निडर हो जाते हो। जैसे निडर होकर जीते हो,
जीवन यात्रा सहज होती चली जाती है, सरल होती चली जाती है, आसान होती चली जाती है। आप एक छोटे से बच्चे का जीवन देखिए, उसके मन में जब तक ये ब्राह्मणवाद का धर्म नहीं जु जाता है, तब तक उसका जीवन सुकून, सरल, सहज होता है। जैसे ये ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया शब्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति पाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऊंचा नीचा, आत्मा परमात्मा, भगवान, धर्म, मुक्ति, मोक्ष, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, ये जैसे ही कचड़ा भरी बातें हम खुद परिवार होकर के, माता पिता होकर के, स्कूल विद्यालय होकर के उस बच्चे के मन में जकड़ देते हैं, और जो शुद्ध मन था, स्वस्थ मन था, वो अशुद्ध हो जाता है, रोगीग्रस्त हो जाता है। और उसी रोगग्रस्त मन से बच्चा जीवन जीने लगता है, और वो जीवन दुखमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है। तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन की यात्रा को सरल बनाने के लिए, मानसिक रोग को मन से ब्राह्मणवाद के जड़ से फेंक देना आपको, और मन से ब्राह्मणवाद द्वारा रचित, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणवाद अर्थात जो भी आप ये शब्द सुनते हैं ना, ये ब्राह्मणों का शब्द है। आत्मा परमात्मा भगवान, मुक्ति मोक्ष, पाप पुण्य, लोक परलोक, अगर ये बातें, इसको कहा गया धर्म, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, ये कचड़ा, अज्ञान आपके मन में भरा हो, और ये मन से बाहर तभी हो सकता है जब आप इनकी सच्चाई से वाकिफ होंगे। अब प्रश्न है, सच्चाई कैसे आपको पता चलेगा? सच्चाई पता चलेगा आपको प्रश्न करने से, आपको उत्तर ढूंढने से। पूछिए, मान लीजिए आत्मा, पूछिए आत्मा कौन है, आत्मा कहाँ है, इसका इतिहास ढूंढिए कि आत्मा शब्द सबसे पहले आया कहां से, आपने सुना कहां से, किस धर्म शास्त्र में आया, किसने लिखा था। अच्छा, वो धर्म शास्त्र लिखने वाला कौन था, कौन से सदी में, कौन से लिपि में, कौन से भाषा में लिखा था। अच्छे, कृष्ण ने बताया, कृष्ण कब हुआ था, क्या तिथि थी, वो कौन से विद्यालय में पढ़ाई किया, क्या उसको सबूत मिला, वो ऐतिहासिक। जैसे ये खोजते जाएंगे तो पाएंगे आत्मा तो एक काल्पनिक शब्द है, किसी काल्पनिक कहानियों में, किसी घटनाओं में किसी ने लिख दिया था, और आज हो उसको हम सही माने चले जा रहे हैं। जब तक ब्राह्मणवाद के सभी, किसी भी बात को जो आपके मन में है ना, उसका सच्चाई जानिए। सच्चाई जानने से ही सत्य पता चलता है। अब बिना सत्य जाने आपके जीवन से ये झूठा जो ब्राह्मणवाद का धर्म आपके मन में घुसा हुआ है, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। असत्य को जानना ही मात्र एक साधन है ब्राह्मण द्वारा रचित प्रामाणिक धर्म, कर्म, अध्यात्म से बाहर निकलने का। तो हम सभी सच्चाई को जानने का प्रयास करें, सत्य को जानने की कोशिश करें। सत्य ही जीवन को सुंदर बनाता है, सहज बनाता है, आसान बनाता है। हमारी जीवन यात्रा सत्य के सहारे सहज बनती है, सरल बनती है, आसान बनती है। हमारी जीवन यात्रा झूठ के सहारे दुखी होती है, डर में होती है, अनजान होती है। आपके जीवन में झूठ या असत्य, अज्ञान आपके जीवन यात्रा को दुख में बनाता है, और इन सब की सच्चाई ही आपके जीवन यात्रा को
सरल बनाती है, सहज बनाती है। तो आपके जीवन में जो सो कॉल धर्म ने आपने पकड़ रखा है ना, इसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करें। मात्र सच्चाई एक साधन है, मात्र सत्य एक साधन है जो आपके जीवन यात्रा को सरल और सहज बनाएगा। कैसे बनाएगा? जैसे आप सच्चाई जानेंगे, मन साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ब्राह्मणों द्वारा रचित कूड़ा कबाड़ा शब्द आपके मन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप उनकी सच्चाई को जान जाओगे, आप उनकी हकीकत को जान जाओगे। हकीकत को जानते ही मन शांत हो जाता है, सुकून में आ जाता है, धीरज को पाता है और जीवन यात्रा सहज होता जाता है, सरल होता जाता है। ये मात्र साधन है अपने जीवन यात्रा को सहज सरल बनाने का। एकमात्र साधन है आप सच्चाई को जानो, आप सत्य को जानो। सत्य केवल जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए। सत्य सुना नहीं जाता। सुनने को कहते हैं अज्ञान, सुनने को कहते हैं झूठ। जो भी आप बात सुने हैं वो झूठा है जब तक कि आपने उसकी सच्चाई नहीं पता की। सच्चाई पता करने से या वो सत्य बन जाता है या वो झूठ हो जाता है। जब तक सत्य नहीं है उसको झूठ ही मानिए। और झूठ ही, अज्ञान ही, अंधकार ही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो हम सभी इस वाणी से, इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से यही समझने का प्रयास करें कि हम सभी अपने जीवन की यात्रा को सरल और सहज बनाने के लिए सत्य का सहारा लें, सच्चाई को जानें, सत्य के साथ रहें। सत्य मात्र ही, सच्चाई ही केवल आपके जीवन को सरल, सहज, सहजता प्रदान करती है।